आज हम समझने वाले हैं षष्ठः पाठ गृहं शून्यं सुतां विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिससे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो लेसन है इसमें भ्रूण हत्या जो है, जो लड़कियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर ये लेसन है। और यहाँ पर जो पात्र है वो पात्र अपने अपने जो वाक्य कह रहे हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे माला, शालिनी, इस तरह से शालिनी जो है वो अपने भाई के घर जाती है, वहाँ पर उसकी जो भाभी है माला और उसके भाई, इन तीनों का यहाँ पर वार्तालाप दिखाया गया है। तो मैं इसको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको करके समझाती जाऊंगी। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, मतलब शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर पर आती है, उसके मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्यां स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्यां भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उसे कुछ उदास दिखाई देती है। शालिनी, मतलब देखिए यहाँ पर शालिनी के बाद में डैश है, मतलब शालिनी कहती है भातृजाया, भाभी, ये भातृजाया मतलब भाभी, चिंतिता इव प्रति से, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, परेशान दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सभी ठीक है, क्या सभी कुशल है। तब माला क्या कहती है, माला उसकी भाभी है, माला कहती है, देखिए यहाँ पे डैश है, मतलब माला कह रही है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ या मैं ठीक हूँ। तदर्थकम किम आनयानी शीतल पेयम चायम वा, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, चाय या ठंडा। अब देखिए शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, मतलब अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजन मेव करिष्याम, मैं रात्रौ सर्वे सह भोजन मेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ मैं भोजन करूंगी या खाना खाऊंगी। अब देखिए भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भोजन के समय माला है, यानी कि जो उसकी भाभी है माला, उसका स्वास्थ्य ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन वह अपने मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश, अब देखिए उसका भाई जो है राकेश, वो कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्ट्या त्वं समागता अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, मतलब उसका भाई कह रहा है कि बहन शालिनी सौभाग्य से तुम आ गई। देखिए दृष्टिया मतलब सौभाग्य से, त्वम मतलब तुम, समागता मतलब आ गई हो, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मतलब आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मतलब मीटिंग होता है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग सहसैव निश्चिता मतलब निश्चित की गई है या रखी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, मतलब अद्यैव मतलब आज, मालायाः माला का, चिकित्सिका सह चिकित्सिका के साथ, मेलनस्य मतलब कि मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालाया सह तुम माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति गच्छ चिकित्सा के यहाँ या डॉक्टर के यहाँ जाना। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। अब देखिए यहाँ पर सह मेलन से मतलब उसके साथ मिलकर समय निर्धारित किया गया है। तब मालाया सह चिकित्सकम प्रति गच्छ मतलब कि तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। अब देखिए तस्याम मतलब यहाँ पे डॉक्टर के लिए बोला है, तस्य होता तो पुल्लिंग होता, तस्याह है मतलब लड़की के लिए, मतलब लेडी डॉक्टर के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। परामर्शानुसार यानी उनके परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो करना है उसे कर लेना। तद संपादय मतलब कि कर लेना। अब शालिनी क्या कहती है, शालिनी किम भवत, क्या हो गया। देखो किम मतलब क्या और भवत मतलब होना, बहुत ही यानी होना होता है, वैसे ही भवत, किम भवत क्या हो गया। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भातृजाया मतलब कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हयम प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मतलब वो कहती है
क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही है या स्वस्थ नहीं जान पड़ती है, ऐसा लगता था। फिर राकेश क्या कहता है, राकेशः चिंतायाः विषय नास्ति, मतलब चिंता का विषय नहीं है। तम मालया सह गच्छत, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मतलब मार्ग में या रास्ते में वो तुम्हें सारी बात बता देगी। देखो ज्ञापयिष्यति मतलब कि देखो इष्यति आया है मतलब भविष्य काल है, और ज्ञापयिष्यति मतलब कि उससे आपको अवगत करा देगी या बात को बता देगी। अब माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुत। देखिए अब यहाँ पर माला और शालिनी जो है डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। रास्ते में उनकी क्या बात होती है वो बता रहे हैं। तो इस लाइन का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा माला और शालिनी चिकित्सिका यानी डॉक्टर के पास जाती हुई बीच में बातचीत करती है। शालिनी शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हो गया भात्रजाए, मतलब भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है या क्या परेशानी है। माला, अब यहाँ पर जो उसकी भाभी है माला वो कहती है शालिनी अहम मात्र मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। देखिए मास मतलब कि अहम मतलब मैं, मास मतलब महीना, त्रयस्य मतलब 3 का, मतलब मैं 3 महीने का, गर्भ स्वकुक्षो मतलब स्व मतलब खुद का, और कुक्षो मतलब पेट से, धारयिष्यामि मतलब धारण किए हुए हूँ। तो इस लाइन का मीनिंग है मालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, मतलब तुम्हारे भाई का आग्रह है या जिद है। यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेतम। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, कार्ययम मतलब कि कराऊं, और यदि गर्भ में कुक्षौ कन्या अस्ति यानी कि अगर गर्भ में कन्या है, यदि यानी चेत यानी कि होता है यदि, तो यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भपातयेतम मतलब कि गर्भपात करा लूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। वो बोल रही है कि मैं अति मतलब बहुत, उद्विग्नास्मि उद्विग्न होना मतलब बहुत परेशान हो जाना, बहुत परेशान हूँ। परम तव भ्राता भ्राता परम तव भ्राता मतलब पर तुम्हारे भाई, वार्ता में व न शृणोति, वार्ता में मतलब बात भी नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितु मपि कथम प्रभवती। शालिनी वहां पर क्या कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। भ्राता एवं मतलब ऐसा, चिंतयितुम अपि चिंतयितुम और अपि दोनों को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। कथम कथम मतलब कैसे, प्रभवती मतलब कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, मतलब कि अगर यदि शिशु कन्या है तो वो मारने के लायक है। जघन्य प्रतमिदम मतलब कि जघन्य अपराध है, ये महापाप है। तुम विरोधम न कृतवती मतलब तुम विरोध नहीं करती हो या तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वर्धार्थम चिंतयति तुम तुष्णीम तिष्ठति, मतलब वो आगे कहती है कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित है या तुम्हारे पेट में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप रहती हो। तिष्ठति मतलब रहती हो। तुष्णिम देखिए यहाँ पर तव शरीर में तुम्हारे शरीर में स्थित से मतलब स्थित, शिशु हो मतलब शिशु के वर्धार्थ यानी कि वर्ध और अर्थ मतलब कि उसको मारने के लिए चिंतयति सोच रहे हैं। तुम तुष्णिम तिष्ठति मतलब कि तुम चुप रहती हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क है मतलब उससे सवाल कर रही है। अधुनैव गृहं चल मतलब वो कहती है कि अभी ही घर चलो। वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, बोलती अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य मतलब कि लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये मतलब कि जब भाई घर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। अब देखिए संध्या काले भ्राता आगच्छति मतलब शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य
मतलब हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्ते मतलब कपड़े बदलकर, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वालपति मतलब कि दीप प्रज्वलित करते हैं, भवानी स्तुतिम भवानी माँ की पूजा करते हैं, चापी करोत च अपि करोत मतलब कि और भवानी माँ की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वमपि एकत्रिताः। तदंतरम मतलब कि उसके बाद में तदंतरम चाय पानार्थम सर्वमपि एकत्रिताः मतलब उसके बाद, तदंतरम मतलब उसके बाद, चाय पानार्थम मतलब चाय पीने के लिए सभी एक स्थान पर मिलते हैं। सर्वमपि मतलब सभी, एक मित्रता मतलब मिलते हैं। राकेश, अब यहाँ पर देखिए राकेश बोलता है माले मतलब देखिए माला का जो संबोधन होता है तो उसे माले कह रहा है। माले तम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा मतलब वो बोलता है तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा मतलब उसने क्या कहा। अब देखिए यहाँ पर उसने उससे माला से क्वेश्चन किया है। माला मौन मेवाश्रयती मतलब माला मौन धारण कर लेती है, वो कुछ भी नहीं कहती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। तब क्या होता है, तदैव क्रीडंती मतलब खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री उसकी 3 साल की पुत्री, अंबिका पितुम अंबिका पिता की, क्रोड़े उपविशति मतलब गोद में बैठती है, तस्मात् चॉकलेटम यह याचते और चॉकलेट के लिए जिद करने लगती है या चॉकलेट मांगने लगती है। राकेश अंबिकाम लालयती मतलब राकेश जो है अंबिका को लाड़ करता है या प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायम ताम क्रोड़ात अवतारयती और चॉकलेट प्रदान करके या चॉकलेट दे करके उसे अपनी गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकम दृष्टि क्षिप्ति मतलब और पुनः माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि मतलब माला ने उसका उत्तर नहीं दिया। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाती शालिनी जो है ये सारी चीजें देख रही थी, तो शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा मतलब शालिनी ये सब देखकर उत्तरम ददाती मतलब उत्तर देती है। अब देखिए शालिनी क्या कहती है। शालिनी भ्रातः मतलब भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि मतलब वो क्या कहती है, उसके भाई को संबोधन कर रही है कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुम इच्छसी ये 2 यहाँ पर शब्द जोड़े गए हैं। क्या जानने की इच्छा रखते हो या क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा यानी कि उसकी, तस्याः मतलब उसकी यानी माला के लिए यहाँ पर तस्याः बोला है। कुक्षी मतलब पेट में या गर्भ में, पुत्र है या पुत्री। किमर्थम ऐसा क्यों जानना चाहते हो। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टम भविष्यति मतलब कि षण यानी कि 6 मासांतर मतलब कि 3 यहाँ पर चीजें जोड़ी गई है, षट और मास और तदंतर मतलब कि 6 मास के बाद में सर्वम स्पष्टम भविष्यति सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः यानी कि समय के पहले आपको क्यों जानना है। ऐसा बोल रही है वो कि उसके पेट में पुत्र है या पुत्री, किस लिए। 6 माह के बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा, समय से पहले किस लिए कोशिश हो रही है, ये क्यों जानने के लिए कोशिश हो रही है। राकेश मतलब यहाँ पर देखिए राकेश क्या कहता है, भगिनी मतलब बहन के लिए बोल रहा है, भगिनी यानी बहन। तुम तू जानासी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि मतलब वो बोल रहा है तुम तो जाना सी यानी तुम तो जानती हो एक हमारे ग्रह में अंबिका पुत्री रूप में है। अधुना मतलब अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो मतलब इसीलिए। तब शालिनी क्या कहती है, शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या मतलब वो क्या बोलती है, वो जोर से बोलती है कि तो गर्भ में बेटी है तो उसे मार देना चाहिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है तीव्र स्वरेण मतलब तेज स्वर में बोलती है। हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्मि त्वं
तसी त्वम। अब ये बोल रही है यहाँ पर कि हत्या जो है पाप है, हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो, हत्या करना पाप है। राकेश न हत्या तू न। अब राकेश क्या कह रहा है, राकेश अपनी सफाई दे रहा, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। तब आगे शालिनी कहती है, शालिनी तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। मतलब वो क्या कह रही है, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है, मतलब ये जो आप कर रहे हो लिंग परीक्षण, ये घृणा के योग्य कार्य, इसे क्या कहेंगे फिर अगर हत्या नहीं तो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतवान मतलब सभी जानते हैं या सभी को पता है, अस्माकं मतलब हमारे, जनकः मतलब पिता ने, कदापि मतलब कभी भी, पुत्री पुत्रमय यानी कि पुत्री और पुत्र या बेटा बेटी में, विभेदम न कृतवान कभी भी अंतर नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मीमाम उद्धरति स्म। मतलब वह हमेशा ही पंक्ति गाते थे, एक पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। मतलब वो क्या कहते थे, निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है, ये उनके पिता कहते थे। तो शालिनी राकेश को याद दिला रही है, तुम अभी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोशी, और तुमने भी शाम को देवी की स्तुति की, या तुमने भी शाम में जो है उसने भी जो भवानी माँ की पूजा की थी, माता जी की पूजा की थी, उसके लिए उसने कहा था तुम भी शाम को और सुबह में देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोषि। मतलब क्यों सृष्टि की जो उत्पादक है, जो सृष्टि की रचना करने वाली है, शक्ति का अपमान करते हो, ऐसा उसके भाई को समझाती है। तब मनसी इति कुत्सिता वृत्ति आगता। मतलब तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि। मतलब इदम मतलब यहाँ, चिंतयित्वैव मतलब कि यह सोचकर, अहम कुंठितास्मि मतलब कि मैं बहुत चिंतित हूँ, ये सोचकर ही मैं बहुत चिंतित हूँ। तब शिक्षा वृथा यानी कि तुम्हारी पढ़ाई बेकार हो गई है। राकेश अब मतलब देखिए ये सारी जो बातें उसकी बहन ने उसे समझाई, फिर राकेश क्या कहता है, राकेश कहता है भगिनी मतलब बहन, विरम विरम। अब देखिए वो क्या कहता है, रुको रुको, विराम का यहाँ पर विरम विरम कहा है, भगिनी बहन रुको रुको, हम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जित चामी। मतलब कि वो क्या बोल रहा है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। मतलब वो क्या बोल रहा है, आज से यह निंदा के योग्य काम या घृणा के योग्य काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। करना तो दूर है, वो सोचने के लिए भी बोलता है कि मैं सपने में भी इस तरह का कार्य करने की नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। मतलब देखिए आगे वो क्या कह रहा है कि जैसे अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है, तथैव मतलब उसी तरह से आगंता शिशु मतलब आने वाला शिशु, अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा, यानी कि आगे आने वाला जो पुत्र है वो भी मेरे स्नेह का उतना ही अधिकारी होगा जितनी की अंबिका है, वो भले पुत्र हो या पुत्री। अहम सर्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात पापमग्नः अस्मि। मतलब वो बोल रहा है कि मैं अपने गंदे सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मतमान मतलब कि मैं कैसे भूल गया, विस्मृतवान मतलब कैसे भूल गया, कथम मतलब कैसे, मैं कैसे भूल गया। आगे क्या बोल रहा है वो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मतलब जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं या देवता वहाँ पर होते हैं, देवता निवास करते हैं।
यत्र एताः न पूज्यन्ते, मतलब कि जहाँ पर नारी को नहीं पूजा जाता, जहाँ ये नहीं पूजा जाती है। सर्वस्त्राफलाः क्रियाः, मतलब वहाँ पर सारी क्रियाएं असफल हो जाती है। अब देखिए आगे, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, मतलब वो कह रहा है अथवा पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, मतलब तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि तुम ममा गुरु रसी, मतलब कि तुम छोटी हो लेकिन तुम मेरी गुरु हो, मतलब तुम मुझसे बड़ी हो गई हो। शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन, मतलब अलम, अलम का यहाँ पर मीनिंग होता है बस करो। पश्चातापेन मतलब पछताने से बस करो, पश्चाताप को बस करो। तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, मतलब तुम्हारे मन से अंधकार अपगत मतलब दूर चला गया है। प्रसन्नतायाः मतलब प्रसन्नता का विषय है ये। भातृजाये, मतलब देखिए भातृजाया जो होती है भाभी, अब यहाँ पे भातृजाये मतलब उसको संबोधन कर रही है कि भाभी आगच्छ, मतलब आओ। सर्वं चिंताम त्यज आगंतुम शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, मतलब सारी चिंताएं छोड़कर नए शिशु के स्वागत में लग जाओ। भ्रातः तुम अपनी प्रतिज्ञा कुरु, मतलब भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करोगे। तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामः, मतलब इस लाइन का यहाँ पर मीनिंग है कि प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। अब वहाँ पर वो क्या बोल रही है कि सरकार की जो घोषणा है ये तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर यह चिंतन जो है इसको सही रूप में या यथार्थ रूप में करेंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रही है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विक्रमे, मतलब जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, मतलब द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में और कल्पना चावना विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगती ख्याताभितः साइना, मतलब इंद्रानुई उद्योग के मार्ग में, साइना खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहतम, मतलब उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाएं। इस प्रकार से शालिनी ने उसके भाई को जो बालिका होती है उसका महत्व समझाया और भ्रूण हत्या के लिए उसे प्रेरित किया कि इस तरह से भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए।